ठीक है, मैं हूँ पॉर्न स्टार, कम से कम मैं देश को तो नहीं ठोक रहा हूँ। देखे और देखना चाहिए आपको, लोग मत समझिएगा आप। सर, आपसे लोग नाराज़ हैं क्योंकि आपने बड़ी-बड़ी छोड़ी है। सच कह रहा हूँ, मतलब सरकार को एथेनॉल से डर लग रहा है। तो सड़क पर उतरने वाले हैं आप लोग। उतरना ही होगा ना सर, गांधी की तरह। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप लोकमत हिंदी देख रहे हैं। तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, इनकी गाड़ी में हम लोग हैं। इसके पहले कि मैं आपसे बातचीत शुरू करूं, मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि राष्ट्रपति भवन के बाहर एक जगह है जो सालों से मीडिया के लिए आरक्षित है। वहां मीडिया के कैमरे लगे रहते हैं और गेस्ट बुलाए जाते हैं, बातचीत होती है। वही मुझसे आपसे बातचीत करनी थी, लेकिन वहां बातचीत हम नहीं कर पाए, तो आपकी गाड़ी में बातचीत कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने से पहले वहां क्या हुआ था कि पुलिस वालों ने हमें रोक दिया? दूसरे एक मीडिया के सदस्य थे, हम्म। उनको मैं बाइट दे रहा था। 2 आईपीएस आए, आईपीएस लेवल के अफ़सर और कई 100 पुलिस वाले कि आप यहाँ पर बात नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि कोई आदेश होगा? तो कहे आदेश केवल आपके लिए है। तो हमने कहा आप लिखित में दे दो। तो कहते कि आप लिखित में दो कि आप यहाँ बात करना चाहते हैं। ऐसे बर्डन ऑफ प्रूफ पुलिस पे होता है, मैं क्यों आपको लिखित में दूँ? बट ये सब चीज़ हुआ, एक दूसरे कैमरा पे कॉट है। तो क्यों रोका गया आपको? मतलब वहाँ इतनी बातचीत सब लोग करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक एक पुलिस की गाड़ी हमारे पीछे पीछे भी चल रही थी, अभी नहीं है। तो क्यों आपको रोका गया वहाँ बातचीत करने से? बस वो कह रहे हैं कि यहाँ मेरे लिए जगह नहीं है बात करने के लिए, ऊपर से आदेश है। ऊपर से अब सोचिए, एक डेमोक्रेसी में एथेनॉल के सवाल पे इतना डर रही है सरकार, तो क्या इसको क्या कहेगी आप? इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के इतनी बातें हुई सड़क से लेकर संसद तक में। उसके बाद भी तहसीन को राष्ट्रपति भवन के बाहर, जहाँ सालों से मीडिया से गेस्ट बातचीत करते रहे हैं, रोकने का आदेश किसने दिया होगा? और आपके दर्शकों को, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे, वो ऑफ कोर्स हाई सिक्योरिटी एरिया है, लेकिन वो डेजिग्नेटेड मीडिया स्पॉट है। तो वहाँ पे सालों से, जब से हम आज़ाद हुए वहाँ से, तब से हम बातचीत करते हैं। मीडिया के लिए वहाँ पे जगह बनाई गई थी। अब देश के पार्लियामेंट के बाहर एक नागरिक को रोकते हो बात करने के लिए डेजिग्नेटेड मीडिया एरिया में, कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। या तो मेरी बात आपको बुरी लग रही है एथेनॉल की, आपके पास जवाब नहीं है तो आप डर रहे हो, और आप मीडिया को भी रोक रहे हो, मतलब इस तरह का। और आप सोचिए, 2 आईपीएस ऑफिसर मुझे रोकने, 2 आईपीएस ऑफिसर मुझे भी, ये हम गाड़ी ऐसे, ये आपका कैमरा हिल रहा है, ये रास्तों को ठीक कर दे वो बेटर होगा। वो चलिए, छोड़ते बाकी कोई सारी नहीं, हमें चीज़। वहां बातचीत करने से रोका, हमें कहीं और बातचीत करने से तो पुलिस नहीं रोक सकती ना। तो सवाल ये है कि एक तरफ आपकी टीम कह रही कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, दूसरी तरफ आपकी टीम से केंद्रीय मंत्री जो है पेट्रोलियम मंत्री, उनकी मुलाकात भी होती है। पहले तो ये बताइए, मुलाकात में क्या हुआ? तो मेरी टीम और पेट्रोलियम मंत्रालय के ऑफिशियल्स के बीच में मीटिंग तय हुई, कर्तव्य भवन में तय हुआ, कॉन्फ्रेंस रूम में ऑफिशियली। उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को भी बुलाए और लंबी बात चली, 3-4 घंटे की मीटिंग हुई, हर पहलू में गए। मैं नहीं गया था कि टीम को भेजा था। फिर उसमें आदरणीय मंत्री महोदय स्वयं शामिल हुए, प्रैक्टिकली बताया क्या दिक्कत है एथेनॉल से। ठीक है, जो इनको बताया जाता है वो रिपोर्ट है, प्रैक्टिकली क्या। इन सब चीज़ों को सुन के आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये सारी चीज़ें ठीक है, हम इसको 3-4 दिन में बोलते हैं, प्रोटेस्ट मत करो, 3-4 दिन का समय दो। तो मुझे लगा कि सरकार ने पहली बार प्रोटेस्ट के पहले एक आउटरीच किया है, तो अच्छा होगा। तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया वहाँ पर। तो आपने प्रोटेस्ट का कॉल अब वापस ले लिया है फिलहाल? अभी कुछ नहीं, सुनिए, फिर वो कह रहे थे कि मत कीजिए। तो हमने कहा आप डेडलाइन दीजिए वरना फिर हमको प्रोटेस्ट करना होगा। तो बोले मुझे आज तक का समय दीजिए, हम वापस आएँगे कि हम कितने दिन में इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बात हुई और दूसरी मीटिंग करते हैं। तो हमने भी बोला ठीक है, सरकार ने वो किया तो हम देखते क्या है, और आज फैसला करना था प्रोटेस्ट करना है या नहीं। मैं पुणे में आता हूँ, पुणे गया, रात को कोई काम था, सुबह वापस दिल्ली आया, मेरा इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया। आपको दिखाया मैंने, और कोई वजह नहीं इंस्टाग्राम ब्लॉक नहीं। और मेरे इंस्टाग्राम पे मेटा से कुछ तो आया होगा, कुछ नहीं आया, आपको दिखाता हूँ सर, कैमरा पे दिखाता हूँ। हालांकि मेरा फोन अभी टूट गया क्योंकि पुलिस वो खींच रही थी। कुछ नहीं आया मेटा से, दिखा देता हूँ कैमरा पे, ये देखिए कुछ नहीं है। कोई रीजन नहीं क्यों ब्लॉक्ड है, कोई रीजन नहीं है, सीधा से ब्लॉक कर दिया सीधा। तो ये क्या मतलब दिखाता है कि एक तरफ मंत्री जी आपसे कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट मत करिए, वो आपको गंभीरता से सुन भी रहे हैं, दूसरी तरफ आपको बातचीत करने से रोका जा रहा है और आपका मेटा अकाउंट सस्पेंड किया जा रहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड किया जा रहा है। सर, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप काफ़ी वर्षों से पत्रकारिता में, कभी आपने देखा है कि भारत की सरकार एक नागरिक को बोलने से रोकती है इस तरह से? आपने देखा है? 2-2 आईपीएस भेजे सर मेरे लिए, मुझे रोकने, हमारे पीछे एस्कॉर्ट भेजा, क्या मतलब है इसका? फिर मेटा, मतलब कहीं न कहीं वो बातें इनको सरकार डर रही है ना। सर, आपने भी मेरा इंटरव्यू किया, जो वायरैलिटी आई, क्योंकि सर ऐसी कोई हमने बात नहीं की जो मर्यादित थी। आपने खुद मेरा इंटरव्यू लिया। सच्चाई इसलिए लोग कनेक्ट हो रहे हैं ना सर, 20 करोड़ व्यूज़ आए टोटल पिछले 1 महीने में। तो लोग कनेक्ट हो रहे हैं। लोग, मैं कल रात को पुणे गया था, कम से कम
100 से 200 लोग आते कह रहे हम आपके रील्स देखते हैं, इतना इन्फॉर्मेटिव है, और वो हो चुका है सर। तो अब सरकार डर रही है उससे। तो अब अगला कदम क्या है? सर अब अगला है कि इसमें, क्योंकि गडकरी सर गए मेटा के खिलाफ कोर्ट, तो ये तो बुलिंग हो गया सर, और बुली तो मैं होता नहीं हूँ। तो ठीक है, ये आईपीएस भेज रहे, ये सारी चीज़ें करो, तो अब सर मुझे भी कॉल लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। अब अगर गडकरी जी को ऐसे ही गेम्स खेलने हैं, अगर सरकार को लगता है ये ठीक है, तो फिर सर हमारे पास, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास जो गांधी जी का रास्ता है उसी पर चलना होगा। फिर प्रदर्शन करो, अनशन करो, वो तो हमें करना ही होगा ना सर। गडकरी जी ने पिछले दिनों मुंबई हाई कोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया, जिसमें उन्होंने अपने लिए एक शील्ड भी ले लिया और साथ में ये भी कोर्ट में लिखित तौर पे कहा कि मेरा इथेनॉल ब्लेंडिंग से कोई सीधा लेना देना है नहीं। और ये बात तो पहले दिन से समझ में आ रही थी कि उनका लेना देना नहीं है, फिर उनका नाम इतना लेकर के आप लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं? सर आप एक जर्नलिस्ट हो, आप ही ने रिपोर्ट किया कि वो कह रहे मैं 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा, और को मैंने उनके मुंह में डाला क्या बोलने? उनको क्यों सर लोग क्यों उनसे नाराज है? वो नहीं नाराज समझ है? रहे, क्यों वो ये बात समझाइए। मैं समझाता हूँ। गडकरी जी अगर आप देखें, और देखना चाहिए आपको, लोकमत समझेंगे आप। सर आपसे लोग नाराज है क्योंकि आपने बड़ी बड़ी छोड़ी है। सच कह रहा हूँ, मैं 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा, मैं इंपोर्ट बंद करवा दूंगा, मेरा ये है, मेरा ये विजन है, मैं फ्लाइंग बस लाऊंगा। सर क्योंकि आपने वो किया है, अब लोगों की अपेक्षा है कि वो मिले। और सर आपने आपकी निजी कैपेसिटी में नहीं बोला, जिस मंच से आपने बोला, आप एज ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे थे। सर उन्होंने कहा मैंने 100% एथेनॉल का फाइल साइन किया, वो उनके शब्द है सर। अब कह रहे हो एआई जनरेटेड है। सर हम मूर्ख तो नहीं है सर, तो क्योंकि उन्होंने ये सारे शब्द किए, पब्लिक अब अपेक्षा कर रही है। अब अपेक्षा पे वो नहीं उतर रहे, तो बॉल डाल रहे हरदीप पुरी जी के कोर्ट में। तो हरदीप पुरी जी आप लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुना, टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने सुना, टू बी, क्यों किसी का बुरा बोलो। तो टू एक बी लाइन में बताइए ना कि अब अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? टीम भारत का अगला कदम क्या है? आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, सरकार की तरफ से जवाब का इंतजार करेंगे? नहीं सर, अब जवाब क्या मिल गया? जवाब सर, इंस्टाग्राम को कर दिया सस्पेंड, या पुलिस बात नहीं करनी थी। आप खुद कह रहे सर, क्या आपने अब जिंदगी में ये नहीं देखा है? मैंने पहली बार देखा है। सर 2 आईपीएस अफसर एक नागरिक के लिए, 2 आईपीएस आपने खुद देखा, क्या है ये सर? मतलब सरकार को एथेनॉल से डर लग रहा है। तो सड़क पर उतरने वाले हैं आप लोग? उतरना ही होगा ना सर, गांधी की तरह। अब जो भी है मैं टीम से कॉल लूंगा, बस उतरना होगा सर। और अगर इसमें मुझे गडकरी जी के खिलाफ अनशन करना पड़े, जो भी करना पड़े करूंगा सर। सर ये नहीं सुधरेंगे ये लोग, ये नहीं सुधरेंगे सर। और सर आपने तो मेरा प्रोटेस्ट भी कवर किया, मैं मर्यादा से बात करता हूँ, मैं कोई ऐसी अमर्यादित बात नहीं करता हूँ। ठीक बात मैं करते हैं आप, मैं और तर्कों दायरे में पे रह के बात करते हैं, मैं तर्कों से बात करता हूँ, साइंटिफिक बात करता हूँ। उसके बाद सर इस तरह से एक इथेनॉल वाली बात पे जब भी बातचीत होती है तो सोशल मीडिया पे एक और चर्चा चलती है कि भाई एक बात बताइए कि जब सीएनजी आया, सालों पहले सीएनजी टेक्नोलॉजी आई, तो सीएनजी आम आदमी भरवा रहा है अपनी गाड़ियों में, और सीएनजी भरवा करके चल रहा है। इतने एमपी और एमएलए और जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी गाड़ियों में तो सीएनजी डल नहीं रहा, वो तो अभी भी पेट्रोल पे चल रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई अगर इथेनॉल को लेकर कुछ प्रयोग करना भी है सरकार को, तो सरकारी पैसे से जो गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, मंत्री जी लोगों की गाड़ियां, उसमें पहले इथेनॉल वाली गाड़ी हो। सर वही है ना, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है अपने गाड़ियों पे करें, अपनी डिस्टिलरी में करें। हमारी गाड़ियों में क्यों कर रहे सर? फ्लाइंग बस बनाना तो बनाए, एथेनॉल 200 लाना है, आइंस्टाइन बनकर तो लाए भाई, अपनी गाड़ी में लाओ ना, हमारी गाड़ी में काहे कर रहे हो? सर हम 15 साल पहले टैक्स भरते इस गाड़ी का, क्या मजाक बना कर रखा है इन लोगों अच्छा, आप लोगों ने मांग की क्या हरदीप सिंह पुरी से? जब आप लोग मिले तो आप लोगों की मांग क्या थी जिस पे वो विचार कर रहे हैं? ने? बहुत सिंपल, एथेनॉल 10 अवेलेबल कराए, जो 80 से 90% गाड़ियां है सड़क पर। दूसरा, एथेनॉल शून्य का दाम कम कराए, 90 रुपये होने चाहिए। तीसरा, एथेनॉल 20 पे 20% डिस्काउंट, 90 से 20%, यानी कि लगभग 78-79 रुपीज़। चौथा, एथेनॉल 20 के सारे दस्तावेज सार्वजनिक हो, सारे, कोई छुपाई नहीं, हमारे हित में तो होने चाहिए। पांचवा, जिन गाड़ियों में समस्या आई एथेनॉल 20 के कारण, जो एथेनॉल 10 कंप्लेंट गाड़ी है, उनका कोई समाधान। और छठा, नितिन गडकरी जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उनको हटाइए। ये पॉइंटेड मांग थी आपकी, जिस पर विचार कर रहे हैं मंत्री जी। एक और कंट्रोवर्सी आपको लेकर के हुई पिछले दिनों, सोशल मीडिया एक्स पर आप ट्रेंड कर रहे थे और तमाम चीजें। आपकी एक पुरानी बात जो आपने एक शो में बोली थी, टीवी शो की बात को क्लिप करते, तो उसको आपने नितिन गडकरी से क्यों जोड़ दिया? आपने वो मैंने बात कहा- बोली थी तो कोई भी ट्रेंड करवा सकता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोली थी। सर देखिए सर, एक तो आप सोशल मीडिया, वो पेड ट्रेंड था, वो आप भी समझते, बॉट्स था। सर एक टीवी शो में कोई आप एक लाइन बोलते हो, एक टीवी शो के अंदर उसको कट करके आप मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में डाल रहे हो। मैं किसी भी व्यक्तिगत हमले नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। और ये ट्रेंड कराते आपको लगता है कि टैक्स पेयर का पैसा ऐसा वेस्ट करोगे, ये सही है। हाँ ठीक है, मैं हूँ पॉर्न स्टार, कम से कम मैं देश को तो नहीं ठोक रहा हूँ,
देश को तो नहीं ठोक रहा हूँ ना, पॉर्न स्टार हूँ ना, देश को तो नहीं ठोक रहा हूँ, देश को तो स्क्रू नहीं कर रहा हूँ। स्क्रू कौन कर रहा है देश को पता है। मैं सर इन चीज़ों से मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर मैं कोई टीवी शो किया, उसमें कोई डायलॉग बोलना था, बोला। इसको आप कट करते बोलोगे कि ये मेरी लाइफ है, बोलिए। नहीं, लेकिन आपने वो कैसे बोला था? मतलब वो आपके मन की बात थी या फिर आपसे बोला गया था बोलने के लिए? सर वो एक टीवी शो था, वो भी टीवी शो था 2008-10 के लिए कुछ बोलना था, उसके बारे की उसका स्टोरी, ठीक है, टीवी शो। उसको कट करते आप मुझे ट्रेंड कर रहे हो। मैं पॉर्न स्टार हूँ, उसका क्या मतलब है एथेनॉल पॉलिसी से, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ एथेनॉल के दस्तावेज दो। मैं जो अपनी जिंदगी में कर रहा हूँ, टीवी शो कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ने मेरे लिए एथेनॉल की डिस्टिलरी नहीं डाली है। मैं गरीब घर से आता हूँ, उसका क्या लेना देना है भाई? क्या सरकार के टैक्स के पैसे इस चीज में जाने चाहिए? हाँ मैं हूँ पॉर्न स्टार। अभी तुम एथेनॉल की बात करो ना, क्या आप ये एथेनॉल की बात कर रहे हैं इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है पुरानी बातों को लेकर? टीवी शो का क्लिप कट करते हैं? अच्छा, और एक सेकंड, हूँ आगे आगे हूँ, इनसे थोड़ी डरूंगा, पैसे भी लेता हूँ, दीजिए पैसे, 30% टैक्स भी भरूंगा। ये इसी से आपको शर्मिंदगी करने की कोशिश करेंगे। पहले इन्होंने क्या किया, इग्नोर किया, उसके बाद हंसे मेरी बातों पर, क्या झूठ कह रहा हूँ, तो वो सच साबित हुई, तो मुझे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करने लगी। आपने पैसे लिए, आप पॉर्न स्टार हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, तो अकाउंट सस्पेंड कर दिए। अब देखिए सर, मैं पूछ रहा हूँ क्या टैक्स का पैसा इसमें व्यस्त होने, आप दस्तावेज सार्वजनिक करो ना। मैं पॉर्न स्टार हूँ, मैंने किसी से पैसे लिए, मैंने किसी को पैसे दिए, वो निर्मला सीतारमन मैम देख लेगी ना। आप भाई दस्तावेज सार्वजनिक करो। ठीक बात है। एक आखिरी सवाल, चूंकि आप दो भाई यहाँ हम लोग टीवी से जानते हैं और दोनों भाई, एक भाई बीजेपी की तरफ से टीवी पे दिखते थे, अब तो आप थोड़ा कम दिखते थे, पहले तो लगातार दिखते थे, और दोनों में आपने एक टीवी चैनल के लिए शो भी किया था, दोनों भाई वर्सेज करते थे आपस में। क्या है ये पूरा वाला भाई लोगों का आपसी संबंध, किस तरीके से आप लोग, थोड़ा अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताइए, लोग जानना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वो बढ़िया कर रहा है, मैं जेन्युइनली मानता हूँ। वो भी तो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए। हाँ, पर उसके जो कांग्रेस में जो उस वक्त थे कुछ लोग, उन्होंने उसके साथ गलत किया, तो फिर वो चला गया बीजेपी में, और वो बीजेपी में इमीडिएटली नहीं गया, उसको 4-5 साल लगे उसके साथ। वो एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है बोलने में, और मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि सुधांशु त्रिवेदी जी और शहजाद भारत के सबसे अच्छे प्रवक्ता है। मैं जेन्युइनली मानता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा भाई है, मैं ये जेन्युइनली मानता हूँ कि है। और मुझे ये लगता है कि मेरी खुशकिस्मती रहती है अगर मैं इन दोनों के साथ डिबेट करूं, क्योंकि इतने प्रिपेयर्ड होते हैं फैक्ट्स के साथ। खास करके सुधांशु त्रिवेदी का तो अलग ही लेवल है, पर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि डिबेट में अगर कोई सामने आपको 4 सवाल में कॉर्नर कर सके तो मज़ा आता है बात करने में, तभी दर्शक भी कुछ सीखे। जैसे आपने मुझे टफ सवाल पूछे, बट उसके केस में क्या हुआ, वो इतना अच्छा था, बट कांग्रेस में उसमें जो लोगों ने उसको कॉर्नर किया, तो फिर वो नाराज़ हो गया, फिर उसने उसकी राह चुनी, और अब वो बहुत सक्सेसफुल है। तो मैं तो आप लोगों में कितनी बातचीत होती है? ऑन कैमरा तो आप लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऑफ कैमरा कितनी बातचीत होती है भाइयों में? भाई वाला नहीं होती, भाई वाली बातचीत? क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में एक दरार है, तो वो बातचीत नहीं होती है, और वो मेरी जिंदगी का सबसे एक दुख वाला हिस्सा है, क्योंकि मैंने उसको बेटे की तरह पाला है। बट वो दरार ठीक है, क्योंकि हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है वो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, बात ना करें, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरी वाइफ से टच में नहीं है, या मेरी मम्मी, उसकी भी मम्मी है, या मेरे बेटे से नहीं, उनसे, मेरे बेटे से बहुत प्यार करता है, वाइफ से टच में, तो वो उसमें हमारी बातचीत। देखो क्या होता है ना, मैं आपको मतलब, क्योंकि मैं बताऊँ कि एक कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, अगर एक टॉक्सिसिटी आ जाती, अगर कुछ हो के उसे गलत हो, झगड़ा हो, उससे आप बात ना करो और एक दूसरे के लिए आदर और सम्मान रहे, वो बेटर है। तो आई एम श्योर ही रिस्पेक्ट्स मी, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, बट बातचीत में कोई गलत चीज़ हो जाए उससे तो बात ना करो। तो वैसे ऐसा कुछ, बट वो इट हर्ट्स मी बिकॉज वो मेरा भाई है, ऑफ कोर्स आई लव हिम, बट इट्स बेटर हम बात ना करें। और ये बात सच है सर, देखिए हम दोनों बहुत हाई प्रोफाइल हो गए, ऐसा नहीं कि कैमरा पे हम बात नहीं करते, बाकी सर सब जगह पे कैमरा है, कहीं तो दिखेंगे ना हम साथ में। अच्छा, एक आखिरी सवाल इसी मसले पे, इथेनॉल वाले मसले पे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टाउन हॉल करने वाले हैं। आप लोग मंत्री जी से मिले हैं और आप भी अब कह रहे हैं कि सड़क पर उतरेंगे, तो क्या केजरीवाल जी से आपकी बातचीत होती है कि भाई चलो इस लड़ाई को एक बनाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे मंच पे हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, दोनों का मकसद तो एक ही है। हाँ, कांग्रेस भी आए, भाजपा भी आए, भाजपा के, अच्छा कल मैं गया ना पुणे, तो 3-4 भाजपा के सांसद भी थे मेरे साथ। मुझे किसी के रिसेप्शन में जाना था, तो रात को गया, सुबह आया।
तो फ्लाइट में मेरे साथ 3-4 भाजपा के सांसद भी थे, तो उन्होंने भी कहा भाई एथेनॉल का मामला तो ठीक है, बढ़िया उठा रहे हो, हमें दिक्कत आएगी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो भी कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो भी जानते हैं। उसमें से तो बेचारे एक सांसद ने कहा ये आप आपका- ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं ना, मतलब सही में ये नहीं बात? नहीं, वो तो एमपी है, वो क्यों बोलेंगे, नहीं, उसको नहीं, क्या। आप ये बात ऐसे नहीं बोल रहे हैं ना, नहीं, बोला है नहीं। आपको बीजेपी के लोगों ने? नहीं नहीं, MP पूरे लोगों ने। देश। सर देखो, आपने मेरा इंटरव्यू किया, हम्म, आपने खुद रिस्पॉन्स देखा, और आप लोगों का एनालिसिस है, क्या वो फेक रिस्पॉन्स था, बॉट था या जेन्युइन था, आप स्वयं बोलो। आप बताओ सर, जेन्युइन था ना? नहीं नहीं, जो था वो तो जेन्युइन था हमारे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, कि वो हो गया। केजरीवाल जी ये तरीका बहुत सालों से अपनाते रहे हैं कि मैं रेड लाइट पे जा रहा था, मुझे किसी ने आके कहा कि ये करो, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये बना के तो नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं 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 सर, मैं यही कह रहा हूँ, मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अब पहले से भी ये बात कहते रहे। भाई मैं तो हर चीज, अब सर मेरी हर चीज सच साबित हो रही लेकिन है। एक सवाल ये है कि फिर जब एक ही मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं आप भी और अरविंद केजरीवाल भी इतनी प्रमुखता से, तो आप लोग एक साथ मिलते क्यों नहीं है? इससे तो लड़ाई और मजबूत होगी ना। नहीं नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को आना चाहिए ना इस लड़ाई में, लेकिन मैं अपने मंच को पॉलिटिकल करूँ तो मुझे फिर ये होगा कि मेरे साथ आम आदमी नहीं जुड़ेगा, वो पॉलिटिकल होने से डरता है इन टर्म्स ऑफ कि एक पॉलिटिकल पार्टी के। आप पॉलिटिकल हैं, नहीं, ये बिल्कुल। ये पूरा मुद्दा पॉलिटिकल है, तो इसको 100% पॉलिटिकल होने से कैसे बचाएंगे हाँ तहसीन? ठीक है, उसका मैं जवाब देता हूँ। पहली बात, 100% पॉलिटिकल मुद्दा है, 100% पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन इस पॉलिटिकल मुद्दे में मेरे साथ हर वर्ग से लोग जुड़े हैं, भाजपा के समर्थक भी है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का बैनर उसको डोमिनेट करेगा तो गलत होगा। ओके, इसलिए आप लोगों ने अलग टीम भारत बनाई। हमारा अरविंद केजरीवाल जी से वैसा कोई संबंध नहीं है, अगर वो जुड़ना चाहते हैं वो आए, लेकिन हमारे मंच पे कोई पॉलिटिशियन भाषण नहीं देगा, वो नीचे बैठेंगे, चाहे अरविंद सर आए, चाहे राहुल सर आए, चाहे बीजेपी से कोई आए, कि एनडीए से आए, हमारी लड़ाई पॉलिटिकल है, मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होगा। और एक चीज, हमारे मन से मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी, अल्लाह के बारे में नहीं होगा, जाति को लेकर नहीं होगा, आप ब्राह्मण हो या दलित हो, आदमी हो, थर्ड जेंडर, औरत हो, आपको हमारे मंच पे एथेनॉल, पेट्रोल और पैसे की बात करने की छूट है, वो छोड़ते आपको और पांचवी कोई बात नहीं करनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे Thank you, बातचीत thank करने के लिए, दूसरी बार हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।